अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑरेकल डेटाबेस में स्टार्टअप कमांड के बारे में कि जब भी हम अपने डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए किस कमांड का यूज़ करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। ऑरेकल डेटाबेस स्टार्टअप कमांड। तो क्या होता है कि जब भी हमने अगर अपने डेटाबेस को ऑरेकल डेटाबेस को स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप कमांड। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, स्टार्ट करना, किसी चीज़ को शुरू करना। तो मतलब हमने जब भी डेटाबेस को स्टार्ट करना है तो उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो है स्टार्टअप कमांड। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, टू स्टार्ट ऑरेकल डेटाबेस वी यूज़ स्टार्टअप कमांड। हम स्टार्टअप कमांड का यूज़ करते हैं ऑरेकल डेटाबेस को स्टार्ट करने के लिए। नंबर 2, गो टू योर ऑरेकल डेटाबेस सर्वर। सबसे पहले हम ऑरेकल डेटाबेस सर्वर में जाएंगे। नंबर 3, स्टार्ट एसक्यूएल स्टैटिक प्लस। एसक्यूएल स्टैटिक प्लस को स्टार्ट करें एट द कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट पर, और जो नीचे कमांड लिखी हुई है इसको टाइप करें। नंबर 4, कनेक्ट टू ऑरेकल डेटाबेस विद यूज़र नेम सिस्टम DBA। ऑरेकल डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए यूज़र नेम सिस्टम DBA का इस्तेमाल करें, और ये जो नीचे कमांड है SQL कनेक्ट एज सिस्टम DBA, सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसे टाइप करें। नंबर 5, टू स्टार्ट अ डेटाबेस। और फिर डेटाबेस को स्टार्ट करने के लिए हमने जो एंटर करनी है कमांड वो है SQL स्टार्टअप। स्टार्टअप वो कमांड जो हमारे डेटाबेस को स्टार्ट करेगी। P फाइल पाथ फाइल नेम, जो फाइल नेम आपने जो फाइल ओपन करनी है उस फाइल का नेम आप देंगे। पाथ में पाथ जो है वो बांध रहा है उस फाइल के नेम के साथ जिस फाइल को आपने ओपन करना है। तो P फाइल जो है ये एक पैरामीटर फाइल है। तो इस तरह से हम डेटाबेस को स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टअप कमांड के लिए। इसके लिए ये 5 जो मैंने स्टेप लिखे हैं ये प्रोसीजर है इसका। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।